इसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीजें खेली। इंग्लैंड के खिलाफ बाबर की एवरेज 46 रही, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर की एवरेज 72 रही। और फिर 7 सितंबर 2016 इंग्लैंड के खिलाफ बाबर ने T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया और 11 गेंदों पर 15 रन बनाए। अब ओडीआई के बाद T20 में भी बाबर की आमद का ऐलान हो चुका था। अब तक बाबर ने कई मैचेस में 50s तो लगाई थी, लेकिन अब तक बाबर की एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं थी। लेकिन ये मौका बाबर को बहुत जल्द मिला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बाबर ने 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के पहले मैच में अपनी पहली ओडीआई इंटरनेशनल सेंचुरी मुकम्मल की। 131 गेंदों पर 120 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। दूसरे वनडे में बाबर ने एक और सेंचुरी लगा दी, 126 गेंदों पर 123 रन। और फिर तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे में बाबर ने लगातार तीसरी सेंचुरी लगाई, 106 गेंदों पर 117 रन। ये बाबर के लिए अजीम कामयाबी थी। बाबर सीरीज के 3 मैचेस में 360 रन बनाकर सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और पाकिस्तान के उन 2-3 अजीम खिलाड़ियों में से एक बने जिन्होंने 3 मैचेस में लगातार 3 सेंचुरियां लगाई। अब तक बाबर क्रिकेट के 2 फॉर्मेट में कदम रख चुका था, यानी ओडीआई और T20, लेकिन अभी तक बाबर टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया था। और फिर फाइनली 13 अक्टूबर 2016 बाबर दुबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करता है और टेस्ट डेब्यू में भी बाबर ओडीआई की तरफ 50 स्कोर कर देता है, 69 रन। अब तीनों फॉर्मेट में बाबर की आमद का ऐलान हो चुका था। और फिर 19 जनवरी 2017 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बाबर सिर्फ 21 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल करके दुनिया के तेज तरीन 1000 ओडीआई रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसी सीरीज के दौरान 5वें ओडीआई मैच में बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई, जो 1981 में जहीर अब्बास की सेंचुरी के बाद किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज की दूसरी सेंचुरी थी। और पहली बार बाबर वनडे में टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भी नजर आने लगे। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकामी के बाद सरफराज अहमद को अजहर अली की जगह कप्तान मुकर्रर किया गया और सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया। वेस्ट इंडीज में बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन पाकिस्तानी टीम समेत बाबर का असल इम्तिहान एक बड़े मुकाबले में होने वाला था, चैंपियन ट्रॉफी 2017 में। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बाबर ने भारत के खिलाफ 52 गेंदों पर 46 रन बनाए। पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली और बाबर की इमेज भी एक स्टेप मजीद ऊपर हो गई। फिर सितंबर 2017 की श्रीलंका टेस्ट सीरीज बाबर के लिए खराब रही। बाबर ने 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 39 रन बनाए, लेकिन ये छोटी मोटी नाकामियां बाबर का रास्ता नहीं रोक सकती थी। और फिर मई 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान बेन स्टोक्स के एक बाउंसर ने बाबर के बाजू को हिट किया। एक्सरे मुआयने के बाद ये बात मालूम हुई कि बाबर की बाईं कलाई में फ्रैक्चर हुआ और बाजू टूट गया था। और फिर अप्रैल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बाबर भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस ओडीआई वर्ल्ड कप की भी एक तारीख है, जब भी आता है पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल जरूर मचाता है, जीतने वालों को रूज पर पहुंचाता है और हारने वालों का कैरियर खत्म कर जाता है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भले ही हार गया, लेकिन बाबर अपनी परफॉर्मेंस से जीत गया। बाबर की 1 सेंचुरी और 3 निस्फ सेंचुरियां थी। अब तक बाबर का उरूज चल रहा था। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स बाबर को फेस करते हुए डरते थे, लेकिन बहुत जल्द बाबर का डाउनफॉल शुरू होने वाला था। अक्टूबर 2019 में पीसीबी ने बाबर को T20 के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया। मई 2020 तक बाबर ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान भी बन चुके थे और 10 नवंबर 2020 तक बाबर को टेस्ट कप्तान भी बना दिया गया। लेकिन पीसीबी का ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। बाबर की कप्तानी में बाबर 11 ने छोटी मोटी कामयाबियां तो हासिल की हैं, लेकिन बाबर की नाकामियां इतनी बड़ी थीं कि वो बाबर की कामयाबियों पर हमेशा हावी हो जाती। T20 वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। एशिया कप 2022 पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में श्रीलंका से हार गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड से हार गया। एशिया कप 2023 भारत के हाथों बदतरीन 228 रन से शिकस्त देखनी पड़ी। वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया और बाबर 11 अफगानिस्तान से भी शिकस्त खा बैठी। T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में यूएसए से हारा और बाबर 11 सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने बाबर की कप्तानी में एक के बाद दूसरी शिकस्त देखी। शायद आज क्रिकेट के दीवाने यही बात कहते हों कि शायर ने ये बात बाबर की कप्तानी के बारे में लिखी थी कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है।